भारत में ईसाई धर्म के बारे में फैलने वाली 5 गलत धारणाएं आज हम देखेंगे। कट्टरपंथी हिंदुत्व द्वारा भारतीय ईसाई समुदाय पर हमला किया जा रहा है। 2014 में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा भारत पर नियंत्रण करने के बाद से भारत में ईसाइयों का उत्पीड़न तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से बहुत सी घटनाएं समुदाय को बदनाम करने के लिए गलत सूचना अभियान का परिणाम है। इस वीडियो में हम भारत में ईसाई समुदाय के बारे में कुछ लोकप्रिय भ्रांतियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला मिथ है, उपनिवेशवादियों द्वारा भारत में ईसाई धर्म का परिचय दिया गया था। आज बहुत से लोगों के बीच एक धारणा है कि 1500 के दशक में पश्चिमी मिशनरियों द्वारा ईसाइयों के इस देश में ईसा मसीह के संदेश को लाने तक भारत में कोई ईसाई नहीं था। सच्चाई से दूर कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि भारत में ईसाई धर्म ब्रिटेन में आने से बहुत पहले से मौजूद था। यदि हम समय के पीछे जाते हैं, लगभग 2000 वर्ष यरूशलेम में जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, तो उनके शिष्यों ने अपने शिक्षक के संदेश को दुनिया भर में फैलाने का फैसला किया। उनमें से एक सेंट थॉमस थे, जिन्होंने लाल सागर और फारस की खाड़ी की यात्रा की और अंत 52 ईस्वी में केरल के क्रेंगनूर के तट पर उतरे। उन्होंने यीशु मसीह के संदेश का प्रचार किया, प्रचार के साथ और चर्च का निर्माण किया। लगभग 2 दशकों तक ईसा के कई अन्य शिष्यों की तरह वह 72 ईस्वी में शहीद हो गए थे। उनके संदेश का जवाब देने वालों को लोकप्रिय रूप से सेंट थॉमस ईसाई कहा जाता है। केरल के सेंट थॉमस ईसाई दुनिया में सबसे पहले अभ्यास करने वाले ईसाइयों में से एक है। हालांकि वे अब एक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। सेंट थॉमस ईसाई पूरी तरह से एक जीवंत धार्मिक समुदाय का गठन करते हैं। 21वीं सदी में इनकी आबादी 4 मिलियन से अधिक है। अगला गलत धारणा है, गरीबों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया जाता है। जाति व्यवस्था सबसे घातक सामाजिक बुराइयों में से एक है, जिसने सदियों से भारत को अपंग बना दिया है। दुर्भाग्य से भारत में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। सदियों से दलितों को शिक्षा, काम और सामाजिक स्थिति से वंचित रखा गया था। जब मिशनरी भारत आए तो उन्होंने भूखे को खाना खिलाया, बच्चों को पढ़ाया, विधवाओं और अनाथों की देखभाल की। कई दलितों ने यीशु मसीह का संदेश सुना, आस्था को स्वीकार किया और जाति व्यवस्था की बेड़ियों से मुक्त हो गए। उन्होंने मसीह के मार्ग पर चलने का निर्णय स्वयं किया। कट्टर रूढ़िवादी उच्च जाति के लोग बहुत परेशान थे और उन्होंने धर्म छोड़ने के कारण दलितों को अपमानित करने की कोशिश की। आज सवर्ण हिंदुत्व के कट्टरपंथी अक्सर भारतीय ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए एक अपमानजनक जातिवादी गाली, चावल की बोरी परिवर्तित का उपयोग करते हैं। लेकिन वास्तविकता में कोई चावल के थैले के लिए धर्म परिवर्तन क्यों करेगा? क्या भूखों को चावल का थैला उपलब्ध कराने में हिंदू समाज विफल रहा, या क्या हिंदू धर्म का मूल्य चावल के थैले की कीमती से नीचे गिर गया? निश्चित रूप से यह बातें खुद को बदलने वालों से ज्यादा हिंदू धर्म का अपमान करती है। भारत में फैलने वाली तीसरा मिथ है, ईसाई धर्म भारतीय संस्कृति और विरासत को नष्ट कर रहा है। दुनिया में ईसाई धर्म से अधिक सांस्कृतिक रूप से विविधता वाला कोई अन्य धर्म नहीं है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ईसाई धर्म एक बहुसांस्कृतिक धर्म है। यह समझना आश्चर्यजनक है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग कैसे भाषाएं और जातीय अंतर के साथ यीशु मसीह के नाम पर एकजुट हो सकते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में भारतीय ईसाइयों के रूढ़िबद्ध प्रतिनिधित्व ने आम जनता के बीच एक धारणा पैदा की है कि ईसाई समुदाय पश्चिमी परंपरा का पालन करता है। लेकिन वास्तव में अधिकांश भारतीय ईसाई बाकी भारतीयों की तरह ही है। वे अपनी स्थानीय भाषा बोलते हैं, वे अपना स्थानीय भोजन खाते हैं, वे जातीय कपड़े पहनते हैं, वे अपने स्थानीय रूप में नृत्य करते हैं, वे अपना स्थानीय गीत गाते हैं, वे अपना स्थानीय वाद्य बजाते हैं। उनके सामाजिक व्यवहार उनके पड़ोसियों के समान है। वे विभिन्न प्रकार के त्योहार भी मनाते हैं। ईसाई धर्म ने भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं किया है, बल्कि इसे अनुकूलित किया है और भारत में लंबे समय से मौजूद सामाजिक बुराइयों को मिटाकर इसे और सुंदर बना दिया है, जैसे सती यानी पति की चिता पर विधवाओं का बलिदान, जाति व्यवस्था, बच्चे विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, मानव बलि और कई अन्य। तो आइए हम चौथी गलत धारणा को देखें। चौथी गलत धारणा है, भारतीय ईसाइयों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय ईसाई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हमारे इतिहास की किताबों से लगभग अनुपस्थित है। ईसाई समुदाय को अक्सर ब्रिटिश राज के सहयोगी के रूप में देखा जाता है और इसलिए हिंदुत्व कथा में ईसाइयों को भारत के गद्दार के रूप में देखा जाता है।
यहाँ कुछ भारतीय ईसाइयों को दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। कालीचरण बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य थे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कलकत्ता की औपनिवेशिक सरकार द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया था। ब्रह्मबंधव उपाध्याय एक धर्मशास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्र सेनानी थे। उनका प्रकाशन संध्या ने राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉर्ज जोसेफ एक वकील थे और होम रूल और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे। जेसी कुमारप्पा एक अर्थशास्त्री और सत्याग्रह के प्रबल समर्थक थे। इतिहासकार रामचंद्र गुह ने उन्हें भारत में आधुनिक पर्यावरणवाद के संस्थापक के रूप में चित्रित करते हुए द ग्रीन गांधीवादी कहा। एनी मस्कारेने एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और केरल के तिरुवनंतपुरम से संसद सदस्य थी। टी टाइटस या टाइटस जी 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक विरोध दंडी मार्च या नमक सत्याग्रह में भाग लिया। जोआचिम आल्वा एक वकील, पत्रकार और राजनीतिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ईसाई समुदाय को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रवादी ईसाई पार्टी की स्थापना की। अक्कम्मा चेरिया, जिसे झांसी की रानी के रूप में जाना जाता था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष के दौरान 2 बार जेल जा चुकी थी। प्रियो, मसीहों के विषय में फैलने वाली 5वीं गलत धारणा है मिशनरी यहाँ केवल धर्मांतरण के लिए है। यह शायद भारत में ईसाई मिशनरियों के बारे में सबसे व्यापक रूढ़िवादिता है। हिंदुत्व के प्रचारकों ने यह धारणा फैला दी है कि मिशनरी यहाँ देश को बदलने के लिए है। एक ईसाई मिशनरी का लक्ष्य न केवल ईसा मसीह के संदेश का प्रचार करना है, बल्कि समाज को बदलना भी है। यही कारण है कि उन्होंने इतने सारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अनाथालय बनाए हैं। भारत में कुछ बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सा सुविधाएं मिशनरियों द्वारा चलाई जाती है। भारत के नागरिक के रूप में हमारी धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना हमें मिशनरियों के प्रति आभारी होना चाहिए, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने न केवल सती, बाल विवाह, कोढ़ियों की हत्या और बच्चों की बलि जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटा दिया है, बल्कि उन्होंने भारतीय भाषाओं के विकास में भी बहुत योगदान दिया है। उन्होंने व्याकरण की किताबें, शब्दकोश, समाचार पत्र तैयार किए हैं। उन्होंने गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस और पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में पहला स्थानीय समाचार पत्र समाचार दर्पण भी स्थापित किया। भारत एक अद्भुत देश है। इसमें समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय विविधता है। प्रत्येक व्यक्ति को, सभी नागरिकों को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना शामिल है। भारत के नागरिक के रूप में हमें संविधान का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की घृणित कट्टरता को अस्वीकार करना चाहिए। हमें इन झूठे आख्यानों का हमेशा सत्य के साथ सामना करना चाहिए। अंत में सत्य की ही जीत होगी।